वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 जुलाई 2025 और 12 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? एक्चुअल में 11 जुलाई 1987 यानी कि 1987, 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हुई थी और इस आंकड़े की वजह से, यानी कि पहली बार दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हुई, इस आंकड़े की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से हर साल 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है। और इसे मनाया क्यों जाता है? तो जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया और जीएसटी डे भी मनाया गया। और 1 जुलाई को ही डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, ये जुलाई के पहले सैटरडे को होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया, ये जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। और जूनोटिक रोग कौन से होते हैं? जो जानवरों से इंसान में फैलते हैं। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में जो गणेशोत्सव होता है उसको अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। अब राज्य उत्सव घोषित होने से क्या होगा? ये महाराष्ट्र का वैसे तो सबसे बड़ा उत्सव है, अब राज्य उत्सव बन गया है तो इसको सरकारी सहायता भी मिलेगी। इस उत्सव को मनाने के लिए सरकारी सहायता भी मिलेगी। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरीपुर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने का एक नया एआई सिस्टम विकसित किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की संरचनाएं बनती हैं उनको डिकोड करने के लिए एक एआई सिस्टम डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार जीता? तो ये लीला अम्बुलेला ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लीला अम्बुलेला, ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं और इन्होंने 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार जीता है। अच्छा, पे वेदाचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार मिला। साइना वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से नवाजा गया। और सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ मिलकर एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाएगी? तो इंडियन रेल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक एआई बेस्ड मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे क्या होगा, ट्रेन दुर्घटनाओं के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये एआई बेस्ड इंस्पेक्शन होगा तो ये ट्रेन के जितने भी पुर्जे होते हैं, इंजन के जितने भी पुर्जे होते हैं, इन सब का सटीक इंस्पेक्शन करेगा। तो आने वाले टाइम में ट्रेन दुर्घटनाओं के चांस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये असम ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, असम में मानव और हाथी इनका अक्सर टकराव होता रहता है, और कभी मानव की डेथ होती है, कभी हाथियों की डेथ होती है, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। इसलिए असम सरकार ने ये डिसीजन लिया और गज मित्र योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाएगा कैसे मानव हाथी जो संघर्ष है, जो टकराव है, उसको कम किया जा सके और दोनों की जान को बचाया जा सके। तो गज मित्र योजना ये असम सरकार ने शुरू की है। अब असम तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया। रोंगाली बिहू ये असम में मनाया गया और असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल, यही दो जिले हैं जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2027 में ISSF विश्व कप की और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अब भारत तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बन गया है। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार भारत बना। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सार्वजनिक समानता वाले देशों में शामिल किया। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78%, नवजात बच्चों की मृत्यु दर में 70% और मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी दर्ज की है भारत ने। अच्छा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा और पहले 3 स्थान खाली रहे। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। अपने देश भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अपने देश भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। और स्मार्टफोन के निर्यात में अपना देश भारत टॉप पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और पता है कितने नदी डॉल्फिन पाए गए? 6300। कितना? 6300। और भारत सरकार ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम पता है क्या है? आयुष वीजा। ये किस लिए है?
अगर कोई भी विदेश से आकर भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्ध है, ये जितने भी प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं, इनसे इलाज कराना चाहता है बाहर से आकर, तो वो आयुष वीजा के थ्रू इंडिया का वीजा ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये तेलंगाना ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी निर्माण के प्रोत्साहन में तेलंगाना ने ये राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप पे तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया गया। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया और अभिजीत बनर्जी ये तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी शिक्षा के समर्थन के लिए AAI यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो ये MIT यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO बनी है? तो ये हैं प्रिया नायर। कौन है? प्रिया नायर। और ये HUL की पहली महिला CEO बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया। इटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया। साहिल किन्नी ये RBI इनोवेशन हब के CEO बने। इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया और सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? तो ऑपरेशन काल नेमी ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और पता है क्यों शुरू किया है? जितने भी लोग अपने आप को संत बताते हैं और वो झूठे संत बन के समाज में घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके लिए ये ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। जो झूठे संत हैं, संत बन के समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके लिए ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिल्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क।
राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 133वें नंबर पर रही है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। लास्ट टाइम 127वें नंबर पे थे, यानी कि 6 पोजीशन गिर गई है, अब 133वें नंबर पे है। और पहले पे कौन है पता है? अर्जेंटीना। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 जुलाई 2024 से 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, यहाँ से आप ले सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो ये ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है प्राजक्ता कोहली। इन्होंने एज ए यूट्यूबर अपना करियर शुरू किया था, उसके बाद अब ये कई और भी मूवीज़ में काम कर चुकी हैं और भी यूट्यूब के जो प्रीमियम कंटेंट होते हैं उसमें भी काम कर चुकी हैं और अब इनको टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल किया गया है और ये भारत की तरफ से शामिल होने वाली पहली भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। और भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्ले की बंधनम योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो ये पंजाब में की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। और ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। सारे PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये आपको मिल जाएगा। और इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़ करते टाइम इस तरह के ऐड आते हैं, इन पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। आपको PDF डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करिए। वीडियो डाउनलोड देखना है, वीडियो देखिए। और अगर आपको क्विज भी अटैम्प्ट करना है तो क्विज भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ऐड पर कभी क्लिक नहीं करना। और ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। स्मृति मंदाना ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप उड़ीसा ने जीता। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बना है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया।
अच्छा, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान दिया गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा और भारत 115वें स्थान पर रहा। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ और भारत और मंगोलिया के बीच ही खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये हरियाणा में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।